सुंदर ढंग से स्तुति करके अहिल्या पतिलोक हो गई। लेकिन भगवान विचार करते हैं कि मेरे चरण रज से इसका उद्धार हुआ और मैं क्षत्रिय वंश में एक ब्राह्मणी के ऊपर चरण रज मैंने छोड़ा है, इसलिए भगवान संकुचित हैं, सो दुखी हो गए। भगवान प्रसन्न नहीं। गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे मूर्ख मन, अपने ही मन को बड़ी फटकार लगाई गोस्वामी बाबा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताहि भजन, छाणी कपट जंजाल। भगवान कैसे? बोले कारण रहित दयाल, बिना कारण के जो दया करे। अपने मनी राम जी को गोस्वामी बाबा ने खूब फटकार, अरे सठ मन, अरे दुष्ट मन, इन कारण रहित दयाल प्रभु परमात्मा को छोड़ करके तू इधर उधर क्यों भटक, क्यों इनको नहीं भजता? जो बिना ही कारण के कृपा कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, ऐसे परम प्रभु को छोड़ करके तू इधर उधर भटकता। मन ने कहा, महाराज मैं क्या करूं? सोचता हूं कि भगवान का भजन करूं, लेकिन जैसे करने बैठता हूं तो इधर उधर भटकने लगता। तो गोस्वामी बाबा ने मन को समझाया और नाभाजी महाराज ने एक सुंदर रूपक तैयार किया अपने मन को संतुलित करने का। बोले एक बार एक पंडित जी ने एक जिंद को सिद्ध कर लिया, जिंद प्रकट हो गया। बोला महाराज आज से मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले जब तक मुझको काम बताते रहोगे तब तक मैं काम करता रहूंगा, और जैसे ही मैं खाली होऊंगा आपको ही उठा के पटक दूंगा और मार के खा जाऊंगा। अब पंडित जी ने सोचा कि इतना काम ही बता देंगे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। पंडित जी ने कहा एक काम करो, जाकर के फला पहाड़ी को पलट, जो काम 2, 4, 6 महीने में होने वाला वो जाकर के 5 मिनट में करके चला। अब काम बताओ, मैंने पहाड़ी पलट दी। पंडित जी ने फिर कोई काम बताया, 2 मिनट बाद फिर आ गया, जल्दी काम बताओ, नहीं उठा के मार दूंगा, मार के खा जाऊंगा। पंडित जी सोचने लगे तो गजब के चक्कर में पड़ गए। सोचा था ये जिंद हमारी सहायता करेगा, हमारा काम करेगा, ये तो हमारा ही दुश्मन बनेगा। भागे भागे गए अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव तो मैंने तो एक गड़बड़ कर दी। क्या हो गया? तो सारी बात बताई गुरुदेव, मैंने एक जिंद सिद्ध किया, उसने आते ही हमसे शर्त रखी कि जब तक काम बताओगे काम करूंगा, नहीं तो मार के खा जाऊंगा। अब जो काम कहता हूं पल भर में करके चला आए और मारने की धमकी देता है, प्रभु आप ही बचाओ नहीं तो मार जाए, मार के खा जाएगा। गुरुदेव चतुर थे, बोले बेटा एक काम करो, जाकर के उससे कहो कि मोटा सा बांस काट के लाए। बांस होता है ना, मोटा सा बांस काट के लाए, फिर उसको आंगन में गाड़। फिर क्या करना होगा? बोले जब तक काम रहे तो काम करवाओ, और काम न रहे तो उससे कह दो बांस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही काम बता। हो गई। पंडित जी को रास्ता मिल गया, बोले एक बांस काट के लाओ, बांस काट के ला, इसको आंगन में गाड़ दो, गाड़ दो। अब काम बताओ, बोले इसी पे चढ़ो उतरो, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अब बेचारा उसी पे चढ़े उतरे। भक्तों ने पूछा महाराज ये जिंद कौन था? बोले हमारा आपका मन ही बहुत बड़ा जिंद है।
इससे बड़ा कोई जिंद नहीं है जो इधर उधर भटकता रहता। जब तक काम है तब तक काम करता रहेगा, और काम से खाली हुआ तो खाली दिमाग शैतान का घर। लगा इधर उधर करने, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, चीर दूंगा। तो संतों ने इस मन रूपी जिंद को अंकुशित करने के लिए एक माला रूपी बांस गाड़ दिया। बोले इसी पे चढ़ो उतरो, राम 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 राम। 108 दाने की मनिया की माला पकड़ा दी हाथ में, इसी पे चढ़ो उतरो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। माला रूपी मनिया पकड़ा दिया, ऊपर से नीचे करते रहो। और यही एक विकल्प है मन को अंकुशित करने का। शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में शायद आपका मन न लगे, लेकिन धीरे 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 आपका मन जरूर लगेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं तू आए एक कदम में आऊं 60, एक कदम बढ़ेगा तो मैं 60 कदम बढ़ा के। आप थोड़ा उसकी तरफ बढ़ो तो सही, लेकिन कोई इधर बढ़ने को तैयार नहीं, बाकी दुनिया का हर काम करने को तैयार। जबकि उन्हें पता है कि इसमें से 1 इंच भी मैं लेके नहीं जा सकता। पूरे जीवन की कमाई पल भर में छोड़ के यहीं चले जाना पड़ता। बेटा बेटी, मकान, दुकान, घर परिवार सब यहीं छूट जाए। अपने शरीर के साथ भी अगर किसी की यात्रा होती तो अपने कफन की यात्रा होती, और नहीं तो शरीर भी साथ जाने को तैयार है। केवल मन की तृष्णाएं ही चली जाएंगी साथ। नीचे आओ बेटा, नीचे। सो हे मन, अपनी मन की तृष्णाओं को दूर कर और भगवान की शरण में जाओ। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। मरते ही घर से बाहर रख दे बदन को तेरे। मरते ही घर से बाहर रख दे बदन को तेरे। जिस
परिवार वाले छाती पीट पीट के आपके लिए रोएंगे, घर में उदासी होगी। बीतेगा छाती अपनी गुण बाप उदास होगा, बीतेगा छाती अपनी गुण बाप उदास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंतिम यात्रा जो होती है कंधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, कंधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे, कंधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ने पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। जिस बड़े बेटे पर बड़ा अभिमान होता है, जिस लाडले बेटे से हम बहुत प्यार करते हैं, अंतिम समय में वही शरीर को जला देता है, वही हमारी खोपड़ी को फोड़ के घी भर देता है और आग लगा देता है। दे देगा आग तुमको, दे देगा आग तुमको बेटा जो खास होगा, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसीलिए मानो साधक कहते हैं सबको समय पे ही भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अभी हमारी भजन की उम्र नहीं हुई है, आगे उम्र बीतेगी तो भजन करेंगे, 40-50 में पहुंचेंगे तो भजन करेंगे। उसी साधक ने एक लाइन लिखा है, उसी का मुखड़ा मैं बोल दूं जरा। दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। इसीलिए कहते हैं मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी के खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी के खाक होगी। सोने सी तेरी काया आखिर में राख होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी। सोने की तेरी काया आखिर में खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास
लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। बलवा के बिहारी लाल की भगवान आगे गए, गंगा स्नान किया, गंगा मैया के महत्व को धारण किया और भगवान में धारणा है कि गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भगवान ने विचार किया मेरे द्वारा जो एक ब्राह्मणी को स्पर्श करने का पाप था वो नष्ट हो गया। पुनः भगवान प्रसन्न होकर के चले ऋषियों के साथ राम लक्ष्मण दोनों भैया अब मिथिलांचल में प्रवेश करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी सुनने का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार मिथिला प्रवेश से मिथिला विवाह तक की कथा को श्रवण करने के समय रास पंचाध्यायी का पूर्ण लाभ मिलता है। चलते चलते भगवान मिथिला प्रदेश के नगर का सुंदर अवलोकन करते हुए एक औराई में गए और वहां पर भगवान रुकते हैं। भगवान लक्ष्मण जी के साथ औराई के दर्शन के लिए चले गए, आम के बगीचे को देखने। इधर जनक जी को जब समाचार मिला तो जनक जी दौड़ते हुए ऋषियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, मंत्रियों के साथ आए और गुरुदेव विश्वामित्र का खूब स्वागत किया। और उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भैया राम लक्ष्मण दोनों भैया को देख करके जनक जी खड़े हो गए अपने साज समाज के संग और हाथ जोड़ लिए। किसी ने पूछा कि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण क्यों नहीं बैठे, बगीचे में क्यों घूमने गए? बोले मानो विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण तो ब्रह्म है और ब्रह्म किसी साधारण राजा के आने पर खड़े होकर के स्वागत करे ठीक नहीं लगता, बल्कि राजा ही ब्रह्म का स्वागत करे तो अच्छा है। इसलिए मानो कह दिया कि आप जाकर के बगीचे का दर्शन। जनक जी ने जैसे ही राम जी को देखा हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के सामने खड़े हुए, बोले महाराज जी कौन? आप जल्दी से इनका परिचय कराएं, क्योंकि मैं जनक विरागी कहा जाता हूं, लेकिन आज मेरा वैराग्य नष्ट होता जा रहा है। आज इनको देखने के बाद मेरे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म ही तो रूप धारण करके प्रकट हो गए? आप इनका परिचय हमको कराएं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इनका परिचय हम कराएं। बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन ला। प्रभु इनको देखने के बाद ब्रह्म सुख का आनंद मिल रहा है, आप इनका परिचय करें। विश्वामित्र ने कहा राजन, केवल आपको ही नहीं ये प्रिय है, बल्कि संसार में जहां तक प्राणी मात्र हैं, जो भी ने देख ले एक बार इनके प्रेम में आ ही जाए। ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, प्राणी मात्र जहां तक है वहां तक ही सब।
और मानो और आगे की बात को खोलना चाहते, मानो बताना चाहते कि सचमुच में ही आपने सही पहचाना है, ब्रह्म ही है। लेकिन राम जी मुस्कुराए, बोले मानो कहना चाहते राम जी कि गुरु जी भेद नहीं खोलना, सब गड़बड़ हो जाएगी, हम भेद को बचाए जा रहे हैं। राम जी में यही विशेषताएं, भगवान ब्रह्म होते हुए भी एक बार भी कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं राम हूं, मैं ईश्वर हूं। और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने हजारों बार कहा कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। कई बार कहा कि मैं ब्रह्म शक्ति हूं, मुझे पहचानो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं और सबसे भिड़ जाता। लेकिन राम जी ने कभी किसी को अपने ब्रह्म स्वरूप को बताना नहीं चाहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी कोई जान जाए। भगवान इतने सुंदर हैं ही, ऐसा उनका स्वरूप ही है। भगवान मुस्कुरा करके रोकते नहीं, प्रभु बता रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। परिचय करा दिया, दशरथ जी के बेटा है राम लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए। स्वागत किया, लेकर के आवास पे आए, महल में आए, एक सुंदर महल में आवास दिया, भोजन प्रसाद दिया, मध्याह्न विश्राम किया। धीरे धीरे सांझ होने लगी। लक्ष्मण जी के मन की स्थिति हुई कि थोड़ा नगर का दर्शन किया। आगे कथा बड़ी विस्तार है, इसलिए थोड़ी संक्षेप कर रहा हूं। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगटन करहे। जो राउर आए सो मैं पाऊं, जो राउर आए सो मैं पाऊं, जो राउर आए सो मैं पाऊं, जो राउर आए सो मैं पाऊं। नगर दिखाई सूरत ले आओ, नगर दिखाई सूरत ले आओ, नगर दिखाई सूरत ले आओ, नगर दिखाई सूरत ले आओ। राम जी की, लक्ष्मण जी की इच्छा है कि नगर का दर्शन करूं, लेकिन संकोच बस कहते नहीं, प्रभु से डर भी लगे। राम जी ने विचार किया, क्योंकि राम जी हैं भक्त वत्सल, स्वयं चले गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव, ये लक्ष्मण जी चाहते हैं नगर देखना, अगर आपका आदेश हो तो बहुत ही जल्दी दर्शन करा के और मैं सीधे आपके पास वापस चलूंगा। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहने लगे, राम आपको केवल नगर देखने नहीं जाना, बल्कि इस सुंदर देह को, ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप को इन नगरवासियों को दिखा करके धन्य कर दो, इनका मंगल कर दो, इनका कल्याण कर दो। जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करम सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबके धन्य कर दो नेत्र। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके
और दोनों भैया धनुष बाण लिए चल पड़े। अब जैसे दोनों भैया निकले, नगर में शोर हो गया। भगवान को देखने के लिए दृष्टा दौड़ पड़े। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। तो 3 प्रकार के दृष्टा दौड़े। पहले बोले गांव के छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए भगवान के पास, किसी न किसी बहाने से हाथ पकड़ लेते। कहां से आए हो, क्या नाम है, कहां जाना है, किससे मिलना है, किधर जा रहे हो, कई प्रश्न छोड़ दिए। भगवान मुस्कुराते, देखो ना कितने सुंदर बालक हैं और कैसे नहीं प्रश्न कर रहे। एक साथ में कितने प्रश्न कर लिए, किनके उत्तर दूं। बच्चे हाथ पकड़ लेते, कहां जा रहे हैं, चलिए आपको हम धनुष यज्ञ दिखाते, मंडप दिखाते हैं। किसी बहाने से भगवान को स्पर्श करते। एक पहले दृष्टा है, छोटे छोटे बालक, और दूसरे जिस गली से, जिस नगर से, जिस रास्ते से भगवान निकलते हैं, अगल बगल जिनके मकान दुकान है, सब अपना काम छोड़ करके, धाये धाम काम सब त्यागी, छोड़ छाड़ के सब खड़े हो गए और एक टक दृष्टि लगाए देख रहे हैं और अपने भाग्य को सराहते हैं। धन्य है प्रभु जो आज ऐसा सुंदर दर्शन हमको मिला। तीसरे प्रकार के जो दृष्टा हैं, बड़े ही मर्यादित हैं। उनकी मर्यादा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, इतने मर्यादा। घर से बाहर नहीं निकले, दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अट्टालिकाओं पे चढ़ गए, खिड़कियों को खोल करके भगवान का पावन धो। भगवान का इतना पावन स्वरूप है कि सखियां खड़ी होकर के एक साथ एक टक दर्शन करें। जुबती भवन झरोखन लागी, 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 मेरे हरि राम रूप अनुरागी, मेरे हरि राम रूप अनुरागी, मेरे हरि राम। सखियां माताएं भगवान के पावन दिव्य स्वरूप को देख करके गदगद हो गए। कौन सा रूप है, बोले निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान का रूप ही प्रेममय, कोई साधारण नहीं। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों काम की छवि लज्जित होके भाग जाए, ऐसे भगवान की सुंदरता। आप विचार करना, भगवान की सुंदरता का वर्णन शत्रु भी करते, दुश्मन भी करते। सुपनखा की नाक कटी तो भागी भागी दौड़ी गई खरदूषण के पास और कहने लगी, भैया मेरी नाक को काटने वाले दो राजकुमार यहीं आए। भारी सेना लेकर खरदूषण चले गए। लक्ष्मण जी तो सीता जी को लेकर गुफा में चले गए, लेकिन राम जी अकेले धनुष बाण लेके
जी की सुंदरता को देख करके, राम जी के उस पावन सौंदर्य को देख करके खरदूषण आदि जितने राक्षस है बोल पड़े, हम काम रूपी राक्षस हैं, जो इच्छा करे सो रूप बना ले। हम यक्ष गंधर्व किन्नर सबसे मिल चुके हैं, सबके यहाँ की सुंदरता देख चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। कब जब भगवान वत्सल वस्त्र धारण करके साधु वेश में गए हैं, तब खरदूषण कहते हैं जयती भगिनी कुरूपा, 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 बधरायक नहीं पुरुष अनूपा, बधरायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी बहन के नाक कान को काट करके कुरूपा बना, लेकिन इसकी सुंदरता देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इसका वध करना चाहिए। ऐसा सौंदर्य है भगवान का, जबकि वस्त्र धारण किया, साधु वेश में है। आप विचार करो, जब भगवान मुकुट धारण करके सौंदर्य धारण करके मिथिला में गए होंगे तो मिथिलानियों पर क्या बीती होगी। ऐसा पावन सुंदर है भगवान। भगवान आगे बढ़े जा रहे हैं, सखियां भगवान के विषय में तमाम चर्चाएं करती हैं। एक ने कहा देखो सखी कितने सुंदर हैं, जो सांवले सरकार जा रहे हैं, इनके रूप को देख करके तो मानो संसार में लगता है कोई इनकी बराबरी का सुंदर है। दूसरी ने तुरंत तुलना शुरू कर दी, बोले वैसे तो भगवान विष्णु भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन 4 हाथ हैं उनके, और 4 हाथ वाला कैसा सुंदर। शंकर बाबा भी बड़े सुंदर हैं, गोरे हैं, लेकिन पंचमुख और 10 हाथ, बोले भी अच्छा। ब्रह्मा जी से तुलना करी, ब्रह्मा जी के विचार 4 से। कामदेव, बोले कामदेव भी इनके सामने लज्जित होकर चला जाए, क्योंकि कामदेव की करोड़ों छवि इनके सामने धूमिल हो जाए। लेकिन कहां से आए हैं? एक ने कहा सकी तुमको नहीं पता, एक अयोध्या से आए हैं विश्वामित्र जी के साथ में, और इन्होंने अहिल्या का उद्धार करके अपने जनकपुरी में पदार्पण किया। राम जी सब सुन रहे। दूसरी सखी ने परिचय कराया, बोले जानती हो सखी, ये जो सांवले सरकार है ना, जब आगे आगे धनुष बाण लिए जा रहे हैं, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी का माथा टंका देखो भैया, इनके यहाँ वाले तो बड़े जानकार हैं, इनके यहाँ के मीडिया वाले इतने तेज तर्राक हम आए नहीं कि हमारे विषय में सारी जानकारी निकाल दी। तब तक दूसरी सखी ने कहा, सखी जानती हो जो दूसरे पीछे पीछे जा रहे हैं गोरे सरकार,
इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता जी का नाम सुमित्रा। अब तो लक्ष्मण जी और परेशान, इसका मतलब सारी जानकारी इनको हो गई और हम क्यों आए हैं। एक सखी ने कहा, सखी देखो ना कितना सुंदर स्वरूप है, अगर इनका विवाह हमारी सीता जी के साथ हो जाता तो फिर आनंद आ जाता। दूसरे ने कहा, लेकिन तुझे क्या लाभ होगा, विवाह अगर सीता जी के साथ होगा तो तुझे क्या लाभ होगा। दूसरे ने कहा, जब कभी कभी सीता जी को लिवाने ये दोनों भैया आएंगे ना, तो इनके सुंदर दर्शन करने का फिर से बार बार हमको लाभ मिलता है। यही मेरा है। बार बार चर्चाएं करते हुए एक सखी ने कहा, जनक जी एक बार इनको देख ले में तो निश्चित ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के सीता जी का विवाह नहीं से करते। दूसरे ने कहा, नहीं सखी ऐसा मत सोचना, जनक मूढ़ है, जनक को मूर्ख भी कहा, इनका स्वागत उसी ने किया है लेकिन फिर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता, अभी भी अपनी प्रतिज्ञा पे अड़ा हुआ। एक ने कहा, देखना सखी मैं तो कहती हूँ निश्चित ही यही धनुष को तोड़े। अरे तुझे कैसे पता। बोले सखी ये कोई साधारण नहीं है, इन्होंने ही मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को दंड दिया, इन्होंने अहिल्या जैसी स्त्री को तार दिया, मोक्ष दे दिया। कोई साधारण नहीं, निश्चित ही धनुष तोड़े। लेकिन इनकी कोमलता तो देख। बोले देखना सकी निश्चित ही धनुष तोड़े। भगवान धीरे धीरे कदमों से धनुष यज्ञ की तरफ गए, मंडप की तरफ। बच्चों ने मंडप आदि का दर्शन करवाया। इधर सखियां गदगद है, मानो जैसे कुछ उनका खोस आ गया। ऐसे भगवान कन्हैया पहली बार बंसी बजाते हैं निकुंज बन, तो सखियों की भी हालत ऐसी है। एक भजन जो आज हमसे कहा गया था, आप जरूर गाएं। प्रसंग बहुत अच्छा है, इसी पर गायन करते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे। अरे कर गए दिल पे टोना, वो कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। बाके के नैना